इस कहानी की शुरुआत में हमें ब्रायन नाम के एक इन्वेंटर को दिखाया जाता है जो पहाड़ों के बीच बहुत ही आइसोलेटिव घर में रहता है। दूर दूर तक कोई नहीं रहता। ब्रायन कुछ ना कुछ बनाता रहता है। साथ ही ब्रायन ने आम साइकिल को उड़ने वाली साइकिल बना दी होती है, लेकिन उसने उस साइकिल को कभी चलाया नहीं होता। और अब ब्रायन उस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने वाला होता है, लेकिन वो साइकिल उड़ नहीं रही होती। इसके बाद वो फ्लाई साइकिल क्रैश हो जाती है। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके होते हैं, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। अब जब वो कहीं से आ रहा होता है तो उसे बहुत सारे कचरे के सामान के बीच एक मैनीक्विन का हेड मिलता है। अब उस हेड को देखकर उसके मन में आता है कि क्यों ना मैं एक रोबोट बनाऊं। वो उसको घर ले आता है। इसके बाद वो घर पर आ जाने के बाद अजीब अजीब सामान से उस रोबोट को बनाना शुरू कर देता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो रोबोट एक्टिवेट नहीं हो पाता। अब अगले दिन वो उस रोबोट को चार्ज पर लगाकर बाहर सामान लेने जाता है। अब रास्ते में उसे हेजल नाम की एक लड़की दिखती है जो उसको बताती है कि शहर में जल्द ही बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। उस फेस्टिवल में यहाँ के लोग उस चीज़ को जला देंगे जिस चीज़ से उनकी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। और अब ब्रायन जब पूरा दिन सफ़र करके रात को घर आता है तो मौसम बहुत ख़राब होता है। फिर उसकी नज़र एक जगह पर जाती है जहाँ पर उसका रोबोट डरा डरा घूम रहा होता है, क्योंकि आसमान में बिजली चमक रही होती है। ब्रायन ये देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि जो रोबोट उसने बनाया था वो अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। अब अगले दिन जब ब्रायन उठता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो रोबोट नहीं होता। इसके बाद वो रोबोट अचानक ब्रायन के सामने आ जाता है और उसके हाथ में डिक्शनरी होती है। इसका मतलब ये है कि उसने इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली है और वो ब्रायन से बात भी कर रहा होता है। तो ब्रायन उसे बताता है कि मैंने तुम्हें 72 घंटे लगाकर बनाया है। दरअसल इस रोबोट का धड़ जो होता है वो आधा वॉशिंग मशीन से बना होता है। और अब ब्रायन उसे नाम भी देता है जो होता है चार्ल्स। रोबोट अपना नाम सुनकर बहुत खुश होता है। इसके बाद ब्रायन चार्ल्स को अपनी प्रॉपर्टी दिखाता है। तभी एक पेड़ के ऊपर कुछ क्राउन्स होते हैं, जिसे देखकर रोबोट बहुत डर जाता है। तो फिर ब्रायन उसे समझाता है कि ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद चार्ल्स ब्रायन से पूछता है कि क्या ये दुनिया इतनी ही है। तो ब्रायन कहता है कि नहीं, ये दुनिया बहुत बड़ी है। अब ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। फिर ब्रायन सो जाता है, लेकिन चार्ल्स नहीं सोता और वो पूरी रात कहता है कि आई एम स्लीपिंग। अब सुबह हो जाती है और ब्रायन चार्ल्स से कहता है कि मैं बाहर किसी से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए उसे घर पर अकेले ही रहना होगा। इसके बाद ब्रायन उसे अकेला छोड़कर हेजल से मिलने चला जाता है। इसके बाद जब ब्रायन घर पर वापस आता है तो चार्ल्स उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब रात को डिनर करने के बाद ये दोनों सो जाते हैं और जब ये सुबह ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं तो साथ ही साथ डांस भी कर रहे होते हैं। तभी इनका दरवाज़ा कोई नॉक करता है। तो चार्ल्स कुछ बड़बड़ा रहा होता है तो ब्रायन कहता है कि तुम्हें चुप रहना होगा। अब ब्रायन दरवाज़ा खोलता है तो बाहर एक आदमी होता है जो मीटर रीडिंग चेक करने आया हुआ होता है। ब्रायन उसे कहता है कि बाद में आ जाना। तो वो आदमी कहता है कि अगर मैं बाद में आऊँगा तो उसके चार्जेस अलग से लूँगा। फिर वो आदमी घर के अंदर आ जाता है। चार्ल्स उसे देखकर अपना सर वॉशिंग मशीन के अंदर डाल लेता है। फिर उस आदमी की नज़र उस रोबोट पर जाती है तो वो पूछता है कि ये क्या है। तो ब्रायन कहता है कि ये मेरी वॉशिंग मशीन है। अब एक दिन ब्रायन जब टीवी देखता है तो एक आदमी कंट्री के लिए कुछ बता रहा होता है। वो कंट्री की सीन भी दिखाता है। वो कंट्री बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। फिर ये देखकर चार्ल्स कहता है कि मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ। अब चार्ल्स बाहर जाना चाहता है, लेकिन ब्रायन उसे बाहर नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि अगर उसे किसी ने देख लिया तो उसे रिसर्च के लिए ले जाया जाएगा। अब अगली सुबह ब्रायन एक स्टोर में जाता है जहाँ से कुछ सामान खरीद कर लाता है और जब वो वापस घर आता है तो वो देखता है कि चार्ल्स घर में नहीं होता। पर जब वो घर के बैक साइड में जाता है तो वहाँ पर चार्ल्स उसे दिख जाता है, जिसने अजीब से कपड़े पहने हुए होते हैं। अब चार्ल्स उसे कहता है
कि मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ जिस शहर को मैंने कल टीवी में देखा था। चार्ल्स ब्रायन से नाराज हो चुका है। हालांकि वो एक रोबोट है, लेकिन उसके अंदर फीलिंग इंसानों वाली होती है। उसे मनाने के लिए ब्रायन उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक टाउन पर ले जाऊंगा। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है। अब वो गाड़ी में आगे बैठना चाहता है, लेकिन ब्रायन उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम पीछे बैठो। लेकिन चार्ल्स के जिद के सामने ब्रायन हार जाता है और वो चार्ल्स को आगे बिठाकर यहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में चार्ल्स कहता है कि मैं एयरपोर्ट और पूल भी देखना चाहता हूँ। तो ब्रायन कहता है कि ये सब यहाँ पर नहीं है। अब ब्रायन वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर ब्रायन को कुछ काम होता है, और जब ब्रायन मुड़कर आता है तो हेज़ल वहाँ पर चार्ल्स से बातें कर रही होती है। ब्रायन का सीक्रेट हेज़ल को पता चल चुका है, तो ब्रायन उसे कहता है कि ये सीक्रेट प्लीज तुम किसी को मत बताना। इसके बाद हेज़ल मान जाती है। अब ये तीनों एक झील के किनारे आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद चार्ल्स को बहुत अच्छा लगता है। ब्रायन और हेज़ल एक दूसरों को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो वॉक कर रहे होते हैं। तो जब वो पीछे देखता है तो चार्ल्स पानी की ओर जा रहा होता है। तो ब्रायन उसे कहता है कि तुम पानी के अंदर मत जाना, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंदर एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसके बाद वो मान जाता है। ब्रायन हेज़ल को कहता है कि क्या हम एक बार फिर से बाहर घूमने जा सकते हैं। तो वो बोलती है कि क्यों नहीं। अब ब्रायन के मन में डर होता है कि कहीं चार्ल्स के बारे में दूसरों को पता ना चल जाए। अब अगले दिन वो हेज़ल को कॉल करता है और कहता है कि आज हम घूमने जाने वाले हैं। तो हेज़ल कहती है कि मैं घर आ जाती हूँ। फिर इसके बाद ब्रायन और चार्ल्स के बीच में बहसबाजी होना शुरू हो जाती है। फिर तभी वहाँ पर एडी नाम का आदमी अपनी बेटियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और वो चार्ल्स को देख लेता है। तो एडी कहता है कि मैं तुम्हारे इस इन्वेंशन को खरीदना चाहता हूँ, पर ब्रायन साफ साफ मना कर देता है और एडी ब्रायन को धक्का देकर गिरा देता है। फिर अगले दिन ब्रायन हेज़ल से मिलने उसके घर जाता है, और जब वो वापस अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा टूटा हुआ होता है और पूरे घर में चार्ल्स नहीं होता। लेकिन तभी जब वो एडी के घर में झांकता है तो वो देखता है कि एडी की दोनों लड़कियां चार्ल्स के साथ खेल रही होती हैं। इसके बाद ब्रायन एडी के घर जाता है और कहता है कि मुझे चार्ल्स लौटा दो। तो एडी कहता है कि चार्ल्स अपने आप ही यहाँ पर आया है, और तो और एडी चार्ल्स से बहुत भारी भारी काम करवा रहा होता है। और जब ब्रायन चार्ल्स के पास जाता है तो चार्ल्स कहता है कि मैं घर वापस आना चाहता हूँ। ब्रायन उसे एडी की इजाज़त के बिना नहीं ले जा सकता, क्योंकि एडी बहुत ताकतवर इंसान है जिससे ब्रायन डरता है। और ब्रायन को एडी की बेटियों से ये पता चलता है कि कल जो फेस्टिवल होने वाला है उसमें मेरे पापा इस रोबोट को जला देंगे, क्योंकि फेस्टिवल में इंसान उस चीज़ को जला देंगे जिससे इंसानों को तकलीफ मिलती है। अब हेज़ल ब्रायन के साथ घर आ जाती है। इसके बाद वो कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें एडी का सामना करना चाहिए। और इसके बाद ये गन बनाना स्टार्ट कर देता है जिससे ये एडी का सामना कर सके। अब ब्रायन और हेज़ल उस फेस्टिवल में जाते हैं जिसमें इंसान अपनी चीज़ों को जला देंगे, जहाँ पर एडी भी चार्ल्स को लेकर आता है। वो चार्ल्स चलाने ही वाला होता है तो तभी ब्रायन बहुत ही चालाकी से चार्ल्स को अपनी गाड़ी में बिठा देता है, और जब वो वहाँ से निकलने लगते हैं तो एडी उन्हें देख लेते हैं। एडी किसी भी कीमत में चार्ल्स को जलाना चाहता है, और एडी भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करने लगता है। अब हमें गाड़ी में चार्ल्स और ब्रायन दिखाए जाते हैं जो एक दूसरों से माफ़ी मांग रहे होते हैं, क्योंकि इनके बीच प्यार तो था लेकिन ये लड़ते भी बहुत थे। अब जो गन ब्रायन ने बनाई थी उस गन से वो एडी पर हमला करता है, लेकिन ब्रायन की ज़्यादातर इन्वेंशन काम नहीं करती। इसी के साथ वो गन भी मौके पर काम नहीं करती, और एडी उन सबको पकड़कर वापस उसी जगह पर लाता है जहां पर चीज़ों को जलाया जा रहा होता है। अब इससे पहले कि एडी ब्रायन पर हमला करे तभी वो रोबोट गन को ठीक करके उन पर हमला कर देता है। अब अगली सुबह हमें ब्रायन और उस रोबोट को दिखाया जाता है जो साथ बैठे हुए होते हैं, और तभी ब्रायन उस रोबोट को एक टिकट दिखाता है। ये टिकट वर्ल्ड टूर की होती है जो कि ब्रायन ने उस रोबोट के लिए खरीदी है। अब ब्रायन और हेज़ल
उस रोबोट को लेकर रेलवे स्टेशन जाते हैं। ब्रायन उस रोबोट को अपने गले से लगा लेता है और वो रोबोट ब्रायन और हेजल को एक पेपर देता है जिसमें ब्रायन और हेजल की तस्वीर बनी होती है। और अब चार्ल्स अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। अब वो पूरी दुनिया देख सकता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।